तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के षष्ठ अनुवाक का विचार भाष्य सहित कल संपन्न हुआ। आज सप्तम अनुवाक का विचार प्रारंभ होना है। षष्ठ अनुवाक में वाक्यार्थ तथा वाक्यार्थ उपयोगी तत्व पदार्थ शोधन एवं अन्नादि साधन बताए गए थे। ब्रह्म विद्या के वाक्यार्थ ज्ञान है ब्रह्म विद्या। वाक्य यानी तत्वमसि वाक्य, और उस वाक्य का जो अर्थ है उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ। तो तत्वमसि वाक्य का अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये है ना अहम। और उस वाक्यार्थ विषय ज्ञान ब्रह्म विद्या कहलाएगी। का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान ब्रह्म विद्या है। इसका अंतरंग साधन है तत्व पदार्थ शोधन। तत्व पदार्थ शोधन की अर्हता आती है तत्व पदार्थ विचार से। इसलिए तपस् शब्द से एक विचारात्मक तत्व पदार्थ शोधन अनुकूल विचारात्मक तप बताया गया। और वह विचार होता है समाहित मन से, अंतःकरण से। और अंतःकरण समाहित रहता है बाह्य इंद्रियों का निग्रह होने से। इसलिए बाह्य इंद्रियों का निग्रह एवं अंतःकरण का समाहितत्व जिस व्यक्ति के हैं वह तत्व पदार्थ शोधन अनुकूल विचार कर सकता है।
इसलिए वो तपरूप साधन भी और उस तपरूप साधन के विशेषण के रूप में मन और बाह्य इंद्रियों का निग्रह भी बताया गया, तप का ही स्वरूप। बाह्य इंद्रियों का निग्रह एवं अंतःकरण का निग्रह वह कर सकता है जो अन्नादि से अलग अपने आप को समझता है। अन्नादि शब्दित जो शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में प्राण और विज्ञान शब्द आया ना, तो अन्न, प्राण, मन और विज्ञान, इनसे अलग अपने आप को जो समझता है वही कर पाता है बाह्य इंद्रियों का तथा अंतःकरण का निग्रह। इसलिए जिनसे अलग आत्मा को करना है उनको भी आत्मज्ञान के साधन के रूप में, यानी तप में उपयोगी साधन के रूप में बताया गया। अन्नम प्राणम इत्यादि से षष्ठ खंड में। और इन ससाधन और सफल ब्रह्म विद्या का उपसंहार भी हुआ। ये ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर एक आख्यायिका बताई गई थी। ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि भृगुजी एवं आचार्य वरुण जी के प्रश्न उत्तरात्मक संवाद रूपा आख्यायिका। जब सफल ससाधन ब्रह्म विद्या का निरूपण हो गया तो उसका उपसंहार कर दिया सहसा भार्गवी वारुणी विद्या, इस वाक्य से। तो ये भृगु जी के द्वारा प्राप्त की हुई और वरुण जी के द्वारा उपदिष्टा ब्रह्म विद्या है। इसे भार्गवी वारुणी विद्या कहा जाता है। और यह प्रतिष्ठित हैं वाक्यार्थ में। वाक्यार्थ हैं आनंद, प्रत्येक अभिन्न आनंद, ये तो वाक्यार्थ है ना। आनंद यानी ब्रह्म, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म वह अद्वितीय है, का मतलब साक्षी से अनन्य है। शोधित तोमर्थ है साक्षी, और निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है तत्पदार्थ शोधित, और दोनों का अभेद, ये वाक्यार्थ है। और इस वाक्यार्थ का ज्ञान वाक्यार्थ में प्रतिष्ठित है, यानी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, पर्यवसित है। जो भृगु के तरह ही आज भी अन्न और तप तथा पदार्थ शोधन अनुकूल विचार रूप साधनों से वाक्यार्थ प्राप्त कर लेता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जान लेता है, वह भी प्रतिष्ठित होता है। कहाँ पर प्रतिष्ठित होता है, उसका फल कहाँ बताया? तो जहाँ पर भृगु प्रतिष्ठित हुए, भार्गवी विद्या ने भृगु को जहाँ प्रतिष्ठित किया। जब निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव किया भृगु जी ने, तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, विज्ञानमय शब्दित बुद्धि, इनसे
आत्मभाव का व्यावर्तनमान है, इनमें आत्मभाव ही है अध्यास। तो इस ज्ञान के उत्पत्ति के समकाल में ही इनमें आत्मभाव रूप अध्यास की समूल निवृत्ति हो जाएगी। तो जो अबाधित रूप से रहेगा वो कौन रहेगा? निरतिशय आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा, उसी में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आज भी जो कोई भी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करता है वह अनुभविका निर्विशेष ब्रह्म में ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है। और ये दृष्ट फल है, जीवन मुक्ति अदृष्ट फल है, विधेय मुक्ति, इसे कहा जाता है अलौकिक फल। और एक लौकिक दृष्ट फल भी बताया गया, अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति इत्यादि से। वो लौकिक दृष्ट फल है। इस प्रकार षष्ठ जो अनुवाद था उसका उपसंहार हुआ। अब ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञान होने के बाद क्या कर्तव्य शेष रहता है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, गीता में कहा गया, वो कृतकृत्य हो जाता है। न तस्य कार्यम विद्यते, गीता कहती है। तस्य यानी ब्रह्मविदः, कार्यम यानी कर्तव्यम न विद्यते। तो भी श्रुति यहाँ पर एक नियम बता रही है ब्रह्मज्ञानी को। तो सप्तम अनुवाक का जो प्रारंभ है उसमें आई हुई कंडिका का पहले उच्चारण कर लें। अन्नम न निन्द्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तद एतद अन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतद् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान कीर्त्या महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या तो अन्नम न निन्द्यात्, अन्न को ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से बताया गया ना पहले। अन्न यानी शरीर, ये ब्रह्मज्ञान का साधन है कि नहीं? ब्रह्मज्ञान का साधन है। इसलिए अन्न शब्दित शरीर द्वारा ही कृतकृत्यता का संपादक ब्रह्मबोध प्राप्त होता है अन्न रूप साधन से। जिस कारण से, उस कारण से अन्न हो गया ब्रह्म विद्या का साधन।
ब्रह्म विद्या हो गई साध्य। तो ब्रह्म विद्या का साधन आचार्य भी हैं। ब्रह्म विद्या का उपदेश करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म विद्या के साधन बनते हैं ना, ऐसे अन्न भी साधन बना गुरु के तरह ही। तो शास्त्र कहता है गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और क्यों निंदा नहीं करनी चाहिए? वो ज्ञान का साधन होने से, जिससे मनुष्य जीवन को कृतकृत्य किया जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिनसे उनकी निंदा न करें। तो गुरु के तरह ही साधन अन्न भी हो गया ना, तो साधन होने से अन्न की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भाष्य में भाष्यकार भगवान अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए दृष्टांत बताएंगे गुरुवत। गुरुम इव ऐसा लिखेंगे। तो जैसे गुरु विद्या का साधन होने से अनिंदनीय है, निंदार्ह नहीं है, ऐसे अन्न यानी शरीर भी ब्रह्म विद्या का साधन होने से अनिंदनीय है। अन्न भी अनिंदनीय है। ये अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, तद यानी अन्न अनिंदा, तद शब्द से लेना अन्न की अनिंदा। यह व्रत है यानी नियम है। इस नियम का ब्रह्मज्ञानी पालन करे। अन्नम न निंद्या तद व्रतम। तो ये जो नियम है अन्न की निंदा न करे, ये कब के लिए नियम है? ये होता है एक प्रकार से अनुष्ठेय साधन। अनादि संसार में असंख्य जन्मों से रुचिकर भोजन प्राप्त हुआ तो उसकी प्रशंसा मुख से निकल आती है अभ्यासवशात। बड़ा स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा है। और कभी नमक ज़्यादा हुआ या मिर्च ज़्यादा हुई या कम हुई तो स्वभाववशात उसमें दोष दिखता है अन्न में परोसे गए। ये है स्वभाव किसका? ब्रह्मज्ञानी का कि साधक का? साधक का। तो साधन अवस्था में या भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे ये जो नियम ब्रह्मज्ञानी के लिए बताया जा रहा है वह साधकों के अनुष्ठान के लिए है। साधक ब्रह्मज्ञानी का तो ये स्वभाव है, अनेकों जन्मों से ब्रह्मज्ञानी अभ्यास करते करते जो अन्न आया उसे अन्नपूर्णा का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। चाहे वो हमारे रुचिकर हो या न हो, उसकी निंदा नहीं करते। ऐसा निंदा न करते करते साधक अवस्था में फिर वो स्वभाव बन जाता। तो ब्रह्मज्ञ का तो स्वभाव है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भाष्यकार भगवान ने कहा है न कि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं वह साधक के लिए साधन है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो स्थित प्रज्ञ का स्वभाव है।
वो साधक को प्रयत्न से अपने में संपादित करना होता है, इसलिए उनके लिए साधन होगा। जिनके लिए प्रयत्न साध्य है उनके लिए तो साधन, और जिनको स्वभावतः ही प्राप्त है वह उनके लिए साधन की ज़रूरत नहीं, वो तो स्वभाव है उनका। तो साधक अवस्था में जब ब्रह्मज्ञ थे तो अन्न इसी श्रुति के वचन को प्रमाण मान करके अन्न की पहले जो निंदा करते थे वो निंदा करना छोड़ दिया, और फिर कई जन्म ऐसे बिताए, जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया। तो स्वभाव बन गया अन्न की निंदा न करने का। ये दैवी संपत्ति जब स्वभाव बन जाती है तब ब्रह्म विद्या आती है, ब्रह्मज्ञ बनता है। इसलिए इन्होंने तो अन्न की निंदा करना बहुत पहले ही छोड़ दिया ब्रह्मज्ञ ने। और ये यहाँ विधान किसके लिए हो रहा है? फिर प्रकृति तो ब्रह्मज्ञ ही है, तो ब्रह्मज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान की 7 अवस्थाएं बताई हुई है ना, तो 3 साधन अवस्थाएं हैं, 3 फलावस्था है और 1 ज्ञान अवस्था है। चौथी अवस्था उसमें ज्ञान होता है, उससे पूर्ववर्ती 3 अवस्थाएं साधन अवस्थाएं हैं। उत्तरवर्ती 3 अवस्थाएं असंशक्ति पदार्थ भावनी तुर्यगा फलावस्थाएं हैं, और सत्वापत्ति ज्ञान ये चौथी अवस्था है ज्ञान अवस्था। इसमें ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार। उससे पहले 3 अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं हैं शुभेच्छा, शुभ विचारणा और तनुमानसा। शुभेच्छा कहा जाता है किसको? मुमुक्षा को। और शुभ विचारणा कहा जाता है श्रवण मनन को। तनुमानसा कहा जाता है निधिध्यासन को। ये 3 अवस्थाएं हैं साधन अवस्थाएं। तो इन साधन अवस्थाओं से पहले से ही निंदा अन्न की ब्रह्मज्ञ करना छोड़ देते हैं, तभी मुमुक्षा आती है। और फिर सत्वापत्ति में पहुंचने पर तो असंशक्ति पदार्थ भावनी उधर जाएगा, इसलिए उसमें तो निंदा संभव ही नहीं है अन्न की करना। तो भी निंदा न करे करके जो बताया जा रहा है, अन्नम न निंद्यात, यानी अन्न की निंदा न करें, ये साधक को कहा जा रहा है कि साधक प्रयत्न से ज्ञानी का जो स्वभाव है अन्न की निंदा न करना, वो अपने में प्राप्त कर लें, अर्जित कर लें। तो तद्व्रतम, अब जो है प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 2 प्रकार के 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं ना, कौन से अधिकारी के 3 प्रकार कौन है? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी। तो जो मंद अधिकारी है वह तत्वम पदार्थ का विचार नहीं कर सकता, वाक्यार्थ का विचार नहीं कर सकता। तो जिसमें तत्वम पदार्थ शोधन की तथा वाक्यार्थ विवेचन की अर्हता नहीं है,
उसे कहा गया मंद अधिकारी। लेकिन श्रुति भगवती चाहती है उसका भी कल्याण हो, तो उसके कल्याण के लिए उपासना रूप साधन बताया जा रहा है। तो उपासना रूप साधन को बताने के लिए ये प्रकरण आगे का शुरू होता है। इसलिए भृगुवल्ली के प्रारंभ में संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था ना कि उपासना रूप साधन को बताने के लिए भी यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो प्राणो वा अन्नम, तो कहते हैं पहले जो आया था षष्ठ कंडिका वहाँ पर शरीर को अन्न कहा था, यहाँ पर कहते हैं प्राणो वा अन्नम, वा यानी वही। और यदि वा रखते हैं तो विकल्प अर्थ करिए, अथवा प्राण अन्न है। और जब अवधारण अर्थ में वही मानेंगे तो प्राण ही अन्न है, ये अर्थ निकलेगा। तो कहा प्राण अन्न है, तो फिर अन्नाद कौन है? तो कहते हैं पहले शरीर को अन्न बताया था, प्राण को अन्नाद बताया था। अब कहते हैं प्राण अन्न है और शरीर अन्नाद है। अन्नाद का मतलब अन्न को खाने वाला, भोक्ता। वो कौन है? शरीर। और प्राण है अन्न, तो प्राण को शरीर खा लेता है। हैं? हाँ, तो अन्न है प्राण, शरीर है अन्नाद। तो शरीर अन्नाद कैसे हुआ? तो उसके लिए हेतु बताते हैं, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। एक सामान्य नियम है कि जो पदार्थ जिसमें प्रतिष्ठित होगा वह प्रतिष्ठित पदार्थ होगा अन्न, और जिसमें प्रतिष्ठित है वो हो जाएगा अन्नाद। क्योंकि उसमें अंतर्भूत होता है ना। जैसे थाली में रखे हुए अन्न को हम लोग भोजन के माध्यम से, हम आता हैं तो भोजन के माध्यम से अपने अंदर कर लेते हैं, तो अपने अंदर अन्न गया हुआ हमसे हम में मिल गया ना। ऐसे ये जो शरीर है इसमें प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए शरीर दिखता है, प्राण नहीं दिखता। शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है ना, तो जो प्रतिष्ठित होगा अंदर उसे कहा जाएगा अन्न, और जिसमें प्रतिष्ठित है उसको कहा जाएगा अन्नाद। तो शरीर में प्रतिष्ठित है तो शरीर हो जाएगा अन्नाद, और जो प्रतिष्ठित है प्राण वो हो जाएगा अन्न। तो ये कहा कि प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, तो प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, इसलिए शरीर हो जाएगा अन्न, प्राण हो जाएगा अन्नाद। और आगे कहते हैं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठित होगा वो अन्न, जिसमें प्रतिष्ठित होगा वो अन्नाद। पहले प्राण को अन्नाद कहा, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित होने से। प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है का मतलब प्राण के रहने से शरीर का अस्तित्व है। यदि शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर का पता ही नहीं चलता, कुछ दिनों बाद
पंच तत्व में विलीन हो जाता है कि नहीं। तो प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है का मतलब प्राण निमित्तक शरीर की स्थिति है, और शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित का मतलब है शरीर रूप स्थूल आश्रय में प्राण के रहने से ही प्राणन अपाननादि रूप व्यापार कर सकता है। निराश्रय प्राण में कोई प्राणनादि व्यापार नहीं होते हैं ना, इसलिए हुआ कि शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित। तो दूसरे वाक्य से प्राण को अन्न, शरीर को अन्नाद बताया। पहले वाक्य से प्राण को अन्नाद और शरीर को अन्न बताया गया। आगे कहते हैं तद ये तद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम। तो तद एतत् ये दोनों सर्वनाम परामर्शक हैं अन्न और प्राण, यानी शरीर और प्राण इन दोनों के। इसलिए तद एतत् का अर्थ है प्राण शरीर उभयम। प्राण तथा शरीर ये जो उभय हैं ये अन्न रूप भी हैं, अन्नाद रूप भी हैं। एक दूसरे के अन्न भी हैं, अन्नाद भी हैं। क्यों? तो अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम। उभय अन्न रूप होने के कारण दूसरे अन्न में प्राण रूप अन्न में शरीर रूप अन्न प्रतिष्ठित है। उस समय प्राण अन्नाद है और शरीर अन्न है, और शरीर रूप अन्न में प्राण रूप अन्न प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उस समय प्राण अन्न हो जाएगा, शरीर अन्नाद हो जाएगा। तो अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, यानी ये परस्पर एक दूसरे में आश्रित हैं। इसलिए एक दूसरे के अन्न तथा अन्नाद है। परस्पर ये एक दूसरे के अन्न भी है, अन्नाद भी है। यहाँ पर शरीर और प्राण में अन्नत्व और अन्नादत्व रूप गुण बताया है। दोनों में भी, प्राण में भी अन्नत्व भी है, अन्नादत्व भी है। शरीर में अन्नत्व भी है, अन्नादत्व भी है, एक दूसरे की अपेक्षा से सापेक्ष। तो इन अन्नत्व अन्नादत्व उभय गुण से विशिष्ट शरीर की और प्राण की जो उपासना करता है उसका फल बताते हैं कि स य एतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति। तो यहाँ वेद शब्द का अर्थ वेत्ति नहीं करना, यानी वेदन नहीं अपितु उपासते। यहाँ उपासना के लिए वेदन शब्द है, विद धातु का अर्थ उपासना करना। तो यह का अर्थ है जो कोई भी मंद अधिकारी एतत् अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, यानी ये जो प्राण तथा शरीर रूप उभय है, यह अन्न में प्रतिष्ठित अन्न को जानता है, वह प्रतिष्ठति। जानता है का मतलब उपासते, उपासना करता है, चिंतन करता है। अन्नादत्व अन्नत्व गुण से विशिष्ट प्राण शरीर का चिंतन करता है, जो उसका फल है कि प्रतिष्ठति, वह प्रतिष्ठित होता है। किस रूप से प्रतिष्ठित होगा? ब्रह्म रूप से। तो जिसका चिंतन किया है उस रूप से प्रतिष्ठित होगा।
तो शरीर और प्राण का वो चिंतन किया है। तो शरीर प्राण शरीरात्मना प्रतिष्ठति, तो शरीर तथा प्राण रूप से वह स्थित होता है, अवस्थित होता है। ये अन्नादत्व गुण से विशिष्ट शरीर और प्राण की उपासना करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? ये प्रश्न है, ये समझ में आया कि नहीं? प्रश्न करते हो कि नहीं? करते हैं? नहीं करते हैं ना? उपासना करते हो क्या? इतना हाँ या ना में उत्तर देना है। करते हैं? कहाँ करते हैं? अभी तक तो यही मालूम नहीं था ये पढ़ने से पहले कि शरीर और अन्न भी है और अन्नाद भी है, प्राण अन्न भी है अन्नाद भी है। ये मालूम था क्या ये पढ़ने से पहले? ये मालूम ही नहीं था तो अन्न अन्नाद रूप से कैसे उपासना करते हैं? हाँ, तो करते नहीं हैं तो भी, यानी जो अनुपासक हैं वो भी तो प्राण और शरीर रूप से अवस्थित है। अपने आप को शरीर और प्राण रूप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनमें तादाद में करके। तो अनुपासक भी जो उपासना नहीं कर रहे हैं वे भी प्राण और शरीरात्मना अवस्थित हैं। और उपासना का फल भी क्या बताया? अन्नत्व अन्नादत्व गुण से विशिष्ट प्राण और शरीर की उपासना का फल भी बताया कि प्राण शरीरात्मना अवस्थित हो जाता है। ये तो प्राण की उपासना का फल में तो कोई विशेष तो प्रतीत नहीं हो रहा है। वो तो जो अनुपासक है वो भी उसी रूप में स्थित है, इसलिए कुछ अतिशयता होनी चाहिए ना, विशेषता होनी चाहिए ना प्राण उपासना के फल में। तो प्राण उपासक के फल में यह विशेषता रहेगी कि वह चिरजीवी होगा। चिरजीवी का मतलब लंबा जीवन जिएगा, पूरी आयु जिएगा, बीच में ही राम नाम सत नहीं होगा उसका। हाँ हाँ, अपमृत्यु नहीं, आयु बढ़ेगी। हाँ, अपमृत्यु तो होगी नहीं, उल्टी आयु बढ़ेगी। छांदोग्य में एक उपासना है ना, पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना, उसका 116 वर्ष जीता है ना वो। हाँ, 116 वर्ष जीता है। और वो ऐसा नहीं जीता पराश्रित होकर के। 116 वर्ष की आयु रहेगी लेकिन दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहता है। उस आयु में भी चलते फिरते जाता है, कभी किसी से एक गिलास पानी की भी सेवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। तो इसलिए यहाँ प्रतिष्ठति का अर्थ करना लंबे समय तक जीता है, पूर्ण आयु जीता है, तब तो ये विशेषता होगी। अनुपासक तो कभी भी जा सकता है, लेकिन ये तो पूर्ण आयु जिएगा, ये प्रतिष्ठति का अर्थ है। ये तो फिर अपेक्षित फल हो जाएगा ना, तब न उपासना में प्रवृत्ति होगी। नहीं तो अब उपासना न करने पर भी जो प्राप्त है फल, वही उपासना करने से भी मिल रहा हो तो उपासना करने में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। उपासना करने में प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए जरूरी होगा कुछ तो अनुपासक की अपेक्षा उपासक में विशेषता। अनुपासक कभी भी जा सकता है और उपासक लंबे समय तक जिएगा, ये प्रतिष्ठति का अर्थ निकलेगा।
आगे है अन्नवान अन्नादो भवति। तो जो ये लौकिक फल है। ऐसे तो उपासना का ये भी लंबा जीवन भी लौकिक ही फल है ना। लंबा जीवन है लेकिन खाने पीने के लिए कुछ न हो तो फिर भूखा प्यासा जीवन जीना पड़े, ये तो और कष्ट की बात हुई। इसलिए श्रुति कहती है नहीं, उसके पास जीवित रहने के लिए जो साधन हैं वो पर्याप्त रहते हैं। तो अन्नवान भवति का मतलब प्रभुत अन्न वाला होता है, और अन्नादो भवति यानी प्रदीप्त अग्नि होता है। और महान भवति तो किसको लेकर के महान होता है? तो प्रजया यानी संतान आदि को लेकर के, और पशु भी यानी गो अश्वादि से, और ब्रह्मवर्चस्य न सदाचार जनित जो तेज है उससे महान होता है। और महान कीर्तियाँ, और संसार में उसकी शुभ कीर्ति हो जाती है। इसलिए महान कीर्तियाँ, अपकीर्ति नहीं होती, शुभ कीर्ति हो जाती है। इस प्रकार ये जो सप्तम अनुवाक है इसके मूल का विचार संपन्न होता है। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्याध्याये सप्तमो अनुवाकः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्करा भाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।